हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस का अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट आस्टा लेने की सोच रहे हैं तो भाई रुक जाइए, हो सकता है आपके पैसे बच जाएं। या फिर अगर आप हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो भी भाई रुक जाइए, हो सकता है थोड़े से ही ज़्यादा पैसे देकर आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएँ। जी हाँ दोस्तों, हुंडई ने उतार दिया है हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस में स्पोर्ट्स और आस्टा के बीच में स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें कह लीजिए फीचर्स जो हैं वो आस्टा वाले भी आपको मिल जाएंगे और स्पोर्ट्स वाले भी इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कह लीजिए काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं दोनों वेरिएंट्स के कंबाइंड होकर ये वेरिएंट बहुत ही बेहतरीन बन जाता है, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बात करेंगे हम नया वेरिएंट जो कि उतारा गया है 2025 में हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस में। ये है दोस्तों स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट जो कि 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन में आएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी ऑटोमेटिक में। इस वाले वेरिएंट में कोई भी सीएनजी की चॉइस आपको नहीं मिलेगी। इंजन में हालांकि कोई भी फर्क नहीं है भाई, जैसे रेगुलर गाड़ी आती है नियोस की वैसे इंजन है। 83 पीएस का पावर और इसमें जो है आपको 113.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देगी। फीचर्स वाइज डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स तो भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले इस वाले वेरिएंट में ही कवर हो जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले भाई एक्सटीरियर में एक्सप्लोर कर लेते हैं और देख लेते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, जिसमें आपको फ्रंट में हालोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ डीआरएल लाइट्स को प्लेस किया गया है। टॉप मोस्ट वेरिएंट आस्टा वाले भाई दो फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। एक तो देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको डायमंड कट वाले ये एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि अभी तक सिर्फ टॉप मोस्ट आस्टा में आते थे। व्हील साइज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 175/60R 15 इंच के ये एलॉयज इसमें आ गए हैं। स्पोर्ट्स में भाई एक स्टाइलिश व्हील्स रहते थे तो काफ़ी लोग जो है आस्टा में इन एलॉय व्हील्स की वजह से स्विच होते थे, तो अब आपको ये वाला फीचर इसी नीचे वाले वेरिएंट मिल जाएगा। और आउटसाइड हैंडल जो क्रोम पे आप चेक कर रहे हैं भाई, इस गाड़ी के प्रीमियम हैंडल दिख रहे हैं, ये भी पहले सिर्फ आस्टा में आते थे, अब आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल पे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा भाई इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट हम आस्टा ही चेक कर रहे हैं। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स और इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट जो है वो मिरर्स पे किया गया है। जब हम पीछे की तरफ आएंगे यानी बैक साइड से देखेंगे तब यहाँ से अगेन आपको स्पोर्ट्स वाले लुक दिखेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी डिफॉगर आते हैं, इसमें भी आते हैं। आस्टा में हालांकि रियर वाइपर आता है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। एलईडी वाली टेल लैंप इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। पीछे का कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, सेंसर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में मैंने आपको सारी चीज़ें चेक करा दी है। एक चीज़ भाई आपको और बता दूँ, ये स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है, लेकिन जो यहाँ पे बैजिंग दे रखी है वो सिर्फ स्पोर्ट्स की है, कोई भी ओ या फिर ऑप्शनल को यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। तो दोस्तों एक्सटीरियर में मैंने आपको चेक करा दिया है स्पोर्ट्स ऑप्शनल में क्या कुछ मिलता है। अब चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं भाई कौन सा फीचर जो अभी तक टॉप मोस्ट आस्टा में आता था अब स्पोर्ट्स ऑप्शनल में मिल जाएगा, वो है स्मार्ट कीज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या था भाई, स्मार्ट की या फिर पुश बटन अगर चाहिए हमें तो हमें जाना पड़ता था इसके टॉप मोस्ट आस्टा की तरफ, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है भाई इस फीचर के लिए टॉप मोस्ट में जाने की। अब ये आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल पे ही मिल जाएगा। इवन यहाँ पे देखिए तो स्मार्ट एंट्री बटन भी है, बस की आपके पास होनी चाहिए। इस बटन से हम गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम वापस से की को, बटन स्टार्ट मिल जाएगा। तो ये है इसका एक कह लीजिए टॉप वाला फीचर अब नीचे की तरफ मिल रहा है। बाकी इंटीरियर प्रोफाइल देख लीजिए, जिसमें यहाँ पे ग्रे टोन का पूरा इंटीरियर दे रखा है। नियोस का इंटीरियर वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे सब पैटर्न्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फीचर्स भी बहुत सारे कवर होते हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हैं। पहले जरा आपको बैक साइड वाला हिस्सा भी दिखा दूँ तो ये देखिए, ये है कंप्लीट पीछे का लुक। सीट्स में यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर आर्मरेस्ट हालांकि नियोस में आता ही नहीं है। पीछे का एसी वेंट और यहाँ पे देखिए तो एक पीछे 12 वोल्ट का एसएसडी सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। और बाकी स्पीकर वगैरह डोर पे लगे हैं। इनसाइड डोर हैंडल देखिए सब क्रोम फिनिश पे दिए हुए हैं। एक बार बूट एरिया दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे वापस से आगे की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए 260 लीटर का आपको लगेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। पीछे की सीटिंग जो है बेंच फोल्डिंग के साथ है, तो भाई पूरी एक बार में ही ये आगे जाती हैं। बूट लैंप मिल जाएगा और ये देखिए इस तरफ रखा है स्पेयर व्हील। हालांकि ये एलॉयज़ पे नहीं, बाकी व्हील्स की तरह यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेयर व्हील थोड़ा सा अलग, ये स्टील पे दे रखा है। और साइज़ भी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, यानी 1 इंच छोटा है, ये 14 इंच का है। तो एक तरीके का ये एमरजेंसी व्हील इसमें प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब यहाँ की सारी चीज़ें चेक कर लिए, आते हैं ड्राइविंग साइड में, जिसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दी हुई है।
पावर विंडो के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, आउटसाइड मिरर को भी हम यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो ये सारा फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा स्टीयरिंग, हालांकि टॉप मोस्ट में तो लेदर रैप्ड आता है, लेकिन इसमें आपको लेदर रैप्ड वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। लेकिन भाई क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं इस साइड पे, स्टीयरिंग के जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं वो सब आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग में मिल जाएंगे। एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, कंफर्ट के हिसाब से हम इसे टिल्ट पोजीशन पे सेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी दिए हुए हैं। मीटर चेक कर लीजिए जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग के बटन से स्विच करके देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का ये प्रेशर भी दिखाएगा। सेफ्टीज़ में बाकी चीज़ों में आपको मिल जाएगा 6 एयर बैग, हुंडई की सभी गाड़ी में आते हैं, तो आपको इसमें भी 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी मिल जाएगी। आगे भी देखिए इधर यहाँ पे सीटों पे ये एयर बैग्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला फीचर भी इसमें दिया हुआ है। हिल असिस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम दोस्तों आपको इसमें मिलेगा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें खुद का नेविगेशन नहीं है। और नेविगेशन चलाने के लिए भाई आपको वायर के थ्रू ही जो है अपने फ़ोन को कनेक्ट करके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को चलाना पड़ेगा। इसमें वायरलेस वाली फैसिलिटी नहीं दी हुई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी आपको इसमें मिल जाएगा। इस साइड पे भी आपको एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है। बाकी तक कुछ कप होल्डर्स हैं। इस साइड पे देखिए तो नॉन कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर, इधर की तरफ वैनिटी मिरर है, इस साइड पे मिलेगा टिकट होल्डर। बाकी दोस्तों ये गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसमें जैसे ही मैं लगाऊंगा बैक गियर तो भाई आ जाएगा पीछे का कैमरा गाइडलाइंस के साथ। और ये गाइडलाइंस स्टैटिक हैं, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ मूव नहीं करती हैं। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया हुंडई ग्रैंड i10 नियोस का एक नया वेरिएंट स्पोर्ट्स ऑप्शनल। ये गाड़ी पर्टिकुलर मैंने आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे दिखाई है, तो भाई प्राइसिंग भी मैनुअल ट्रांसमिशन की आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,72,300 रुपीज़, जिसमें अगर सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 9,18,000 रुपीज़ की। बाकी लास्ट लाइन पे तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं, तो भाई फाइनल प्राइसिंग के लिए कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अब बात आई भाई ये स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि स्पोर्ट्स और आस्टा के बीच में है। ये वेरिएंट जो है वो स्पोर्ट्स से कह लीजिए लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये महंगा पड़ता है। और भाई क्या क्या कवर कर ले जाता है इसमें, आपको सबसे भाई बेहतरीन चीज़ क्या है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पुश बटन स्मार्ट की मिल जाएगी और क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, जो कि कह लीजिए भाई 100% यहाँ पे तो ये वेरिएंट ज़्यादा बेटर है। 30-32 हज़ार रुपये में आपको इतने फीचर्स मिल रहे हैं। और ये वेरिएंट जो है लगभग 36 से 38 हज़ार रुपये आस्टा से सस्ता भी है। अब आस्टा में देखिए तो भाई बढ़ा क्या, एक तो वायरलेस चार्जर उसमें बढ़ेगा, एक स्टीयरिंग पे लेदर रैप्ड आ जाएगा और पीछे रियर वाइपर मिल जाएगा। तो ये 3 फीचर्स के लिए 36 से 38 हज़ार रुपये। अब देखिए भाई अगर किसी को एक तरीके से कह लीजिए वायरलेस चार्जर या फिर रियर वाइपर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ज़रूरत है भाई हम टॉप मोस्ट आस्टा पे जाएं, इसी वेरिएंट को परचेज कर ले, अपने पैसे बचा लें। स्पोर्ट्स लेने वाले भाई थोड़ा सा बजट बढ़ा के इस वेरिएंट की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वेरिएंट हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।